नियति बहुत पहले ही कुछ बातों को लिख देती है। ऐसे लगता है कि नियति बर्मन दादा और उनके पुत्र पंचम दा दोनों को नियति राजघराने से बहुत दूर ले जा रही थी। ये कल्पना की जाए कि अगर सब कुछ उसी तरह से चल रहा होता तो बर्मन दादा के पिता नवदीप चंद्र बर्मन अपनी रियासत के राजा बन गए होते, तो संभवतः हम एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के संगीत से वंचित रह गए होते। भारतीय फिल्म संगीत में पिता पुत्र की इस कमाल जोड़ी ने मिलकर संगीत की दुनिया में एक पूरा का पूरा बर्मन संगीत युग रच दिया था। यदि पिता पुत्र दोनों महान संगीतकारों की तारीफ में कुछ लिखा जाए तो बड़े बड़े महाकाव्य लिखने पड़ेंगे। बर्मन दादा ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत से लेकर बंगाल की समृद्ध लोक संगीत परंपरा को पहचान दिलाया ही, वहीं साहेब अली फकीरों से सूफी गीतों और नजरुल इस्लाम जैसे महाकवियों से कविता की तालीम हासिल करते हुए साहित्यिक बारीकियों को सीखते हुए पारंगत हुए, जो उनके संगीत में खूब दिखता है। बर्मन दादा शुरुआत में रेडियो में गाना गाते हुए संगीत का ट्यूशन देना शुरू किया। 1937 में उन्होंने अपनी एक छात्रा से विवाह कर तो लिया, पर राज परिवार ने अपनी नवेली बहू को स्वीकारने से मना कर दिया। इस बात से दुखी होकर बर्मन दादा बहुत ही आधुनिक सोच के इंसान थे। त्रिपुरा की अपनी राजसी ठाठ छोड़कर अपनी पहचान बनाने निकल गए। संगीत की दुनिया में बर्मन दादा ने पंचम दा नामक संगीतकार के रूप में एक नायाब तोहफा भी दिया। जब कोई व्यक्ति लीक से हटकर कुछ करता है तो उसको आलोचना भी झेलना पड़ सकता है। बर्मन दादा हमेशा अपने पुत्र के साथ संगीत की धुनों को लेकर विमर्श करते थे। बर्मन दादा की संगीत की महान विरासत को आगे ले जाने वाले पंचम दा के साथ दोनों खूब सहमत होते थे। उन्होंने शायद ही कोई संगीत रचा होगा जो उनके पिता को पसंद न आया हो। दोनों के बीच में संगीत को लेकर कई बार मतभेद और असहमतियां हुआ करती थीं। आज भी पंचम दा के गाने सुनते गुनगुनाते हुए युवा झूमने लगते हैं। आर.डी. बर्मन अपने आप में एक संगीत की इंस्टीट्यूट हैं। साल 1971 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जब आर.डी. बर्मन ने एक गाना बनाया तो उसे सुन पंचम दा के पिता नाराज हो गए थे। पंचम दा उस वक्त जीनत अमान पर फिल्माया गया गाना दम मारो दम बना रहे थे। फिल्म का ये गाना सुपरहिट हुआ था, जो आज भी बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन इस गाने को सुनकर आर.डी. बर्मन के पिता ने अपना सिर झुका लिया था। एस.डी. बर्मन पर लिखी किताब में इस किस्से का जिक्र किया गया है। जब एस.डी. बर्मन ने बेटे द्वारा बनाए गए गाने दम मारो दम की रिकॉर्डिंग सुनी तो गाना सुनकर पिता बहुत निराश हो गए। उस दिन पंचम दा ने अपने महान संगीतकार पिता, जो उनके गुरु थे, गाना सुनने के दौरान सिर झुकाते और स्टूडियो से बाहर जाते देखा। इस फिल्म के गाने में एक लाइन देव साहब बोलते नजर आते हैं, राम का नाम बदनाम न करो। एक दिन पंचम दा आनंद बख्शी के साथ स्टूडियो पहुंचे। इस फिल्म के गाने पर काम कर रहे थे कि तभी देव साहब को बर्मन दादा की नाराजगी का पता चला। देव साहब को बर्मन दादा की नाराजगी खल रही थी। स्टूडियो में दाखिल होते हुए देवानंद साहब के मुंह से निकला, राम का नाम बदनाम न करो। इसे जब पंचम दा और आनंद बख्शी ने सुना तो इसे फिल्म के गाने में रखने का फैसला कर लिया। बाद में बर्मन दादा को गीत सुनाया गया था तो बर्मन दादा ने थोड़ा राहत की सांस ली। देव साहब ने उनके प्रति जो आदर का भाव व्यक्त किया, बर्मन दादा की कुछ नाराजगी दूर हुई। देव साहब के लिए तो बर्मन दादा ने उस गीत को फिर से सुना और शुभकामनाएं दी। नए प्रयोगों में खूब आलोचना सहना पड़ता है। पंचम दा हर आलोचना को सहते हुए जिंदा रहते हुए ही किंवदंती बन गए। पंचम दा ने अपने महान पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बर्मन दादा की सिग्नेचर स्टाइल थाट बिलावल के राग बिहाग, जो 8 मात्रा की ताल है, राग पर हमेशा गीत रचते थे। उन्होंने अपने खुद की कालजयी ऑटो ट्यून पैदा की। बाद में संगीतकार रोशन ने उनकी इजाज़त से कई सुपरहिट गीतों का निर्माण किया। उनकी धुन साउथ इंडिया तक पॉपुलर थी। 1951 में नौजवान फिल्म के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए गीत के ऑटो ट्यून से प्रेरित होने के सिलसिले का लंबा इतिहास है।
पंचम दा ने अपने पिता के संगीत से प्रेरित होकर एक यादगार गीत रच दिया। गीत के बोल थे, नगमा हमारा गाएगा सारा जमाना। आर.डी. बर्मन अभी भी इस धुन का खूब इस्तेमाल कर रहे थे। 1981 में फिल्म नरम गरम फिल्म में एक गीत के साथ राग बिहाग नए सिरे से परिचय करवाया। गीत के बोल थे, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। इसी धुन पर एक बार फिर से एक गीत बना डाला जो खूब लोकप्रिय हुआ। उनके पिता के सिग्नेचर धुन पंचम दा के लिए लकी साबित हो रही थी। जो भी गीत बनाते हिट साबित होता। साल 1983 में फिल्म अगर तुम ना होते फिल्म में रिपीट किया वो गीत था, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, बनाया जो सुपरहिट साबित हुआ। ये वही दौर था जब हिंदी सिनेमा में आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, राजेश खन्ना तीनों मील का पत्थर छू रहे थे, जिसने राजेश खन्ना और किशोर कुमार को सुपरस्टार बनाया। सन 1985 में फिल्म आई सागर, जो अपने यादगार संगीत के लिए जानी जाती है। गीत के बोल हैं, सागर किनारे दिल ये पुकारे, आज भी लोकप्रिय गीत है। अगर इस गीत को ध्यान से सुना जाए तो इसमें गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए की फीलिंग आती है, जिसमें उसकी खुशबू आती है। एक अच्छा संगीतकार होने के साथ ही आर.डी. बर्मन के गीत युवाओं को बहुत पसंद आते थे। उनका अंदाज और संगीत सदैव जवान रहा। मगर वर्ष 1985 के बाद आर.डी. बर्मन का करियर ग्राफ नीचे गिरने लगा। जिस फिल्म में उनके गीत होते वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हो जाती थी। वर्ष 1988 में इन्हीं सब बातों से परेशान आर.डी. बर्मन को दिल का दौरा पड़ा। लंदन में जब उनका इलाज चल रहा था, उस दौरान भी आर.डी. बर्मन ने धुनें बनाना नहीं छोड़ा। उनकी आखिरी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी थी। फिल्म के सभी गीत हिट थे, मगर जब सफलता का स्वाद चखने की बारी आई तो 4 जनवरी 1994 को पंचम दा ने दुनिया से ही मुंह फेर लिया और हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।